Define phase पे we've created the project charter. Charter got approved. So measure starts with identification of. सबको स्क्रीन क्लियरली दिख रही है, आवाज इज क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ये हमेशा CTQ ही रहेगा या ये भी चेंज हो सकता है? हाँ, अब आप उसको बुला रहे हो अभी तक CTP, तो फिर ये CTQ मेट्रिक नहीं हो करके CTP मेट्रिक हो गए. So I'm saying, let's say you started with a project idea that आप हैंडलिंग टाइम पे प्रोजेक्ट करना चाहते हो, आप क्वालिटी स्कोर पे प्रोजेक्ट करना चाहते हो. आई एम नाउ आस्किंग यू, मीट्रिक क्या है आपका? हैंडलिंग टाइम पर डे, हैंडलिंग टाइम पर एजेंट पर डे, वीकली एवरेज ऑफ हैंडलिंग टाइम. क्या आपका प्रोजेक्ट का वाई है इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट यू विल हैव टू फाइनलाइज. विथ प्रैक्टिस ये आप डिफाइन में ही करने लगोगे. अट्रिशन काउंट या अट्रिशन परसेंटेज मेरा प्रोजेक्ट है. आर वी सेइंग मंथली अट्रिशन परसेंटेज और आर वी सेइंग क्वार्टरली अट्रिशन परसेंटेज, डेली अट्रिशन परसेंटेज? इस क्वेश्चन को एड्रेस करने के लिए एक बेसिक थॉट याद रखना. फॉर ऑल स्टैटिस्टिकल पर्पसेस, व्हेन यू हैव कंटिन्यूअस डेटा, मिनिमम 30 डेटा पॉइंट्स चाहिए. जब आपके पास डिस्क्रीट डेटा हो, 60 डेटा पॉइंट्स चाहिए. तो अगर आप अट्रिशन जैसा प्रोजेक्ट कर रहे हो और आपने मंथली अट्रिशन पे प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लिया, 12 महीने का भी डेटा होगा तो एक्चुअली कितना डेटा पॉइंट है आपके पास? ओनली 12. इसमें नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? रूल क्या था? मिनिमम 30. 60. डिस्क्रीट के लिए 60. सर मंथली डिस्क्रीट क्यों होगा? हर महीने में हमारा एक ना एक तो दिखेगा ही. दैट इज नॉट हाउ यू डिसाइड कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट. जब अपन पहुंचेंगे वहां तो डिसाइड करेंगे. डिस्क्रीट डेटा 60 डेटा पॉइंट्स, continuous data 30 data points. So let's say I am doing a project on improvement of quality scores. अगर मैं मंथली क्वालिटी स्कोर पे प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दूंगा, पूरे साल का भी डेटा लूंगा तो 12 डेटा पॉइंट होगा. करेक्ट? खेल खराब हो गया. अगर मैं इसको मंथली हटा के वीकली क्वालिटी स्कोर कर दूं तो 54 हो गया. डेटा पॉइंट बढ़ गया. तो जब आप CTQ का मेट्रिक आइडेंटिफाई करने लगो तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत केयरफुली सोचना. वीकली करना है, डेली करना है, मंथली करना है. मंथली विल मेक इट 12, डेली वीकली विल टर्न इट इनटू 54. अगर मैं डेली क्वालिटी स्कोर पे प्रोजेक्ट कर दूं देन इट बिकम्स व्हाटएवर 300 वर्किंग डेज थे तो 300. Everyone with me on this thought? Yes, sir. Yes, sir. So step number 1 is to identify the CTQ matrix or the CTQ characteristic. And then you go ahead and build a data collection plan which follows a very simple template.
here you have elements like आपका प्रोजेक्ट y क्या है, y को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या यूज कर रहे हो आप. So I'm doing a project on monthly NPS percentage. NPS promoter minus detractor is promoter minus detractor upon total responses. Then I am putting that in English as my operational definition. Please realize आपके साथ प्रोजेक्ट करने में बहुत सारे लोग शुमार होंगे. It is extremely crucial that all of the people involved in doing project understand the project का metric in the same way. नहीं तो comprehension अगर अलग अलग होगा तो बहुत भसड़ मचेगी. सारा खेल रियलिटी में at the end of the day boils down to operational definition. I'll tell you a very stupid story. एक इंश्योरेंस के क्लाइंट ने हम लोगों को ऑनबोर्ड किया टू हेल्प देम विद एनपीएस. उनका एनपीएस करने का तरीका बहुत अजीब सा था. आफ्टर यू फिनिश द कॉल यू गेट अ एसएमएस सेइंग अगर आप हैप्पी हो तो इस नंबर पे मिस्ड कॉल दो, अगर आप सैड हो तो इस नंबर पे मिस्ड कॉल दो. सो काउंट ऑफ कॉल्स मेड ऑन द हैप्पी नंबर और द सैड नंबर, उसको वो प्रमोटर डिट्रैक्टर मानते थे. यही फॉर्मूला इस्तेमाल होता है एनपीएस का एवरीवेयर इन द वर्ल्ड. सो एनपीएस is calculated as promoter minus detractor upon total responses received. But effectively क्या हो रहा है, एक सैड आदमी ने, एक आदमी जिसने अभी कॉल किया था and you told the customer ये claim हम honor नहीं करेंगे because it is not covered, he got annoyed. उसने 40 दफे मिस्ड कॉल दे दिया. Are you willing to call it one dissatisfied customer or 40 dissatisfied customers? ये भी 40 dissatisfied customers, right? आप सोच लो श्वेता, तूने पॉलिसी मुझसे, मैं HDFC लाइफ हूँ, तूने मुझसे एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, मैं तुझे 40 क्यों कंसिडर करूं? सोच के देख. Sure. Assume that you've taken 4 policies from me. Are you dissatisfied on all the 4 policy servicing? या किसी एक पॉलिसी के सर्विसिंग में तुम मुझसे नाराज हो? Worst measurement unit सही नहीं थी. Just one of them. तो जो प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया, when we stepped in, -62% NPS स्कोर था. जब हमने डेटा कलेक्शन प्लान बना के डेटा को ठीक किया तो बिना प्रोजेक्ट किए ही इंप्रूवमेंट हो गया प्रोजेक्ट में. Your current way of measuring your customer dissatisfaction was stupid. I am not willing to say just because Shweta was angry, I am going to count her as 40 dissatisfied Shwetas. उसने पॉलिसी एक ली है तो मैं एक पॉलिसी के बेस्ट पर्सपेक्टिव से उसका NPS 1 लूंगा. Are you guys with me, everyone? Yes sir. Yeah. Yes sir. बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना ऑपरेशनल डेफिनेशन ठीक करें. गवर्नमेंट्स ने बहुत अच्छा खेल खेला हुआ है. इंडिया में एजुकेटेड का मतलब जानते हो क्या होता है? शिक्षित का मतलब जानते हो इस देश में क्या है? अगर तुम अपना नाम का सिग्नेचर कर सकते हो तो यू आर एजुकेटेड. तो भैया कल से तू पढ़ाना बंद कर दे, स्कूल बंद कर दे, कल से कैंपेन चलाते हैं साइन कराने का, पूरा देश एजुकेटेड हो जाएगा ओवरनाइट. इंडिया में पॉवर्टी लाइन या गरीबी की जो रेखा है, इसका डेफिनेशन बड़ा सिंपल है. 4 चीजें हैं. तुम्हारे घर में अगर पंखा है, अगर तुम्हारे घर में टेलीविजन है, अगर तुम्हारे घर में 2 ट्यूबलाइट है, आई एम नॉट बेटिंग माई नेक कि मैं जो लिख रहा हूँ वो 2 मतलब 2 ही होगा. आई एम जस्ट गिविंग यू अ बॉल पार्क आइडिया. ये 4 चीजों में अगर कोई भी चीज आपके पास है तो आप गरीबी रेखा से ऊपर हो. मुझे बना दो मिनिस्टर, मैं 3 दिन में देश से गरीबी खत्म कर दूंगा, पंखे बांट दूंगा पूरे देश में. पंखा ही था ना,
ऑपरेशनल डेफिनेशन क्या कह रहा है? अगर तुम्हारे पास पंखा है तो तुम गरीब नहीं हो, पंखा बांट दो यार। और ये कमीने यही कर रहे हैं। जो नहीं है बस वो आर यू सीरियस कि एजुकेशन का मतलब सिग्नेचर करना? और फिर तुम कहते हो कि शिक्षित लोग शिक्षित होने के बावजूद मेरे देश में ग्रोथ नहीं हो रहा है। यू मेस्ड विद द ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ योर कंट्री। पॉवर्टी का मतलब पंखा जिसके पास है वो गरीब नहीं है। घर में भी खुदा है। People, are you with me? सारा खेल at the end of the day is about operational definition. Yes. Your data collection plan has a very simplistic structure. We start with तुम्हारा प्रोजेक्ट Y का मेट्रिक क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, उसका हम इंग्लिश कोई भी एम्बिग्युइटी नहीं छूटनी चाहिए। स्लाइटेस्ट ऑफ डाउट्स कैन बी डेट्रीमेंटल। पिज्जा हट बोल रहा है दैट अपन तुमको पिज्जा खिला देंगे 30 मिनट्स में। पिज्जा डिलीवरी का मीनिंग क्या हुआ? कब से कब तक? ऑनलाइन After The the time they accept the time they accept the time they accept the bill as in the order and the time and it would end at the time they deliver it to ऐसा the नहीं है। customer or might be अब तूने जो ये आपने मुझे बोला कि when they accept the order, accept का मतलब जी जो वो पंच कर लेते हैं सिस्टम पे। correct. So let's say time when the order was punched onto the system, end कब होगा? When it get delivered to us. जो वो कस्टमर को डिलीवर कर देंगे। market तो delivery. जो ही काम करती है जनपैक्ट में उसने सिक्योरिटी गार्ड को बोल दिया कि तुम मुझसे मिलने मत दे उसको 30 मिनट। मैं पहुंच गया जूही के पास डिलीवर करने के लिए इन 22 मिनट्स। सिक्योरिटी गार्ड ने अब तुम्हारा फॉर्मेलिटीज फिल कराने के चक्कर में मुझे 8 मिनट रोक लिया जूही। डिड आई डिले? ओके वो कहते हैं फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक। ओके अगर आप किसी अपार्टमेंट में रहते हो तो सिक्योरिटी गार्ड तक पहुंचने में मुझे 30 मिनट चलेंगे। हाँ सर ये तो है, दैट्स ट्रू। ये सही। क्वेश्चन इज वेरी वेरी सिंपल। आप अपना ऑपरेशनल डेफिनेशन क्लियर करो। जो यू आर ट्राइंग टू हायर सम गुड पीपल। ये गुड एम्प्लॉय क्या होता है? ये गुड एम्प्लॉय क्या है? गुड एम्प्लॉय हुआ जो रेगुलर है, जिसको स्किल इशू ना हो इन द सेंस कि जो मैं रिक्वायर्ड जॉब डिस्क्रिप्शन से फुलफिल कर सके एंड ऑफ कोर्स सैलरी एक्सेप्ट करे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सोच के देखना। आई विल टेल यू माय ओन स्टोरी। मैं अपना अप्रेजल फॉर्म आपको दिखाता हूँ। वो अप्रेजल फॉर्म कम और गुलजार की गजल ज्यादा लगती है। आप मुझसे पूछे, एक क्वेश्चन था उसमें, एम्प्लॉय इज द एम्प्लॉय अलाइन टू ऑर्गेनाइजेशनल विजन। अब मुझे बताओ कि कोई एक एसोसिएट है, बच्चा है, 2 साल एक्सपीरियंस वाला, उसको बेचारे को ये समझ में आएगा क्या व्हाट इज अलाइनमेंट टू ऑर्गेनाइजेशनल विजन? सर आधे से ज्यादा अप्रेजल फॉर्म्स का बेसिकली नॉन टेंजिबल क्वेश्चंस होते हैं एंड वेयर यू आर नॉट एबल टू कैलकुलेट और काउंट फिर तो टुवर्ड्स एनी ऑफ द यूनिट्स। तो फिर तो तुमने छोड़ दिया ना कि पारस तू जुगाड़ कर ले। उसका आउटकम क्या होगा? मेरा मन करेगा तो तू अलाइंड है, तो मेरा मन ना करेगा तो तू अलाइंड नहीं है। राइट। और यही तो है सारा भसड़ आज के डेट में बिजनेस प्रोसेसेस में, हमारी अपनी लाइफ्स में। वी डोंट नो व्हाट वी वांट। व्हेन यू नो व्हाट यू वांट, शायद मिलना आसान हो जाएगा। अगर अप्रेजल फॉर्म क्लियर हो एंड आई टेल द पर्सन बिफोर हैंड, एक तो ये सरप्राइज खेलना बंद करो। साल के एंड में बताऊंगा कि तूने खराब कर दिया पुनीत। अरे पहले बताते ना मेरे से एक्सपेक्टेशन क्या है। मेरा एक बॉस था, वो आपका मंथ स्टार्ट होता था, वो आपको क्लियरली बता देता था दिस इज हाउ वी आर मेजरिंग यू, और पूरे मंथ वो आपका परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन आपके साथ शेयर करता रहता था। भैया सरप्राइज नहीं दे रहा वो आपको। मैं बताऊं, हाँ मैं बताऊं, हमारी टीम 24 लोगों की थी।
17 या 18 प्रमोट हो गए इन अ स्पैन ऑफ 3 years. 18 out of those 24 people got into great jobs. मुझे लगता है कि तुम्हारा एज अ लीडर सबसे बड़ा असेसमेंट यही होना चाहिए. डू पीपल बिलो यू ग्रो? जैक वेल्श हमारे जो जी के जो चेयरमैन थे, उनके बारे में बहुत अजीब सी कहानी है. उनके चार प्राइवेट असिस्टेंट्स थे. एक अभी बोइंग का सीईओ है. वर्ल्ड के 4 सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ उनके पर्सनल असिस्टेंट रहे हैं. डज इट नॉट टेल यू हाउ ग्रेट अ पर्सन ही वाज? सारा खेल मुझे ऐसा लगता है ये ऑपरेशनल डेफिनेशन का है. आप घर ढूंढने जाते हो, पहले 10 दिन घर ढूंढ लोगे, 11वें दिन बैठ के डिसाइड करोगे कि चाहिए क्या. पहले कर लेने यार. कौन सा चाहिए, कैसे चाहिए? आपके क्या स्पेसिफिकेशन है कि मुझे अभी ऑफिस चेंज करना है, मेरे लिए मैंडेटरी है कि ऑफिस में पार्किंग होनी चाहिए. तो शुड यू नॉट लिस्ट डाउन योर सिटी क्यूज कि ये 4 चीजें होंगी तो मेरे लिए वो ऑफिस ठीक होगा? नहीं, पहले दिखा दो, फिर सोचेंगे. उसके बाद सोचेंगे. यही चीज़ है. आपको डेटा कलेक्शन प्लान एक सिंपलिस्टिक सी बात कह रहा है कि सर प्लीज वर्क एट पुटिंग टुगेदर योर ऑपरेशनल डेफिनेशन. ऑपरेशनल डेफिनेशन बनाने के लिए यू कैन यूज द फॉर्मूला टू बी यूज्ड. basis the performance standard that you've done, मैंने डिफाइन फेज में एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाया था, एक गोल स्टेटमेंट बनाया था. जो मेरा डिफाइन फेज का गोल स्टेटमेंट था, सेम नंबर आप यहां परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड में लिखोगे. उसका नेगेटिव नोटेशन विल बिकम योर डिफेक्ट डेफिनेशन. आई एम सेइंग मेरा टारगेट है दैट एनपीएस शुड बिकम 70%. रॉन्ग है, इससे ज्यादा कभी नहीं होना चाहिए, बट लेट्स से फॉर सम रीजन अपन ने 70% का टारगेट लिया है. सो आई एम सेइंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड इज 70. इसी को मैंने नेगेटिव लिख दिया. अगर किसी महीने में आवर एनपीएस इज नॉट 70, इट शैल बी टर्म्ड एज अ डिफेक्ट. इसी को मैंने अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट, लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट के लिंगो में लिख दिया. एक टर्म यूज कर रहे हैं अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट, एक यूज कर रहे हैं लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट. ज्यादातर बार सर्विसेज में एक ही होगा. Either you will have a upper limit or a lower limit. For example, quality score. Quality score में कस्टमर बोल रहा है मिनिमम 95 कर. 95 से नीचे नॉट एक्सेप्टेबल, 95 से ऊपर इज गुड. सो मैं कह रहा हूँ 95 बिकम्स माय लोएस्ट. अपर क्या है? बोले नॉट एप्लीकेबल. जितना ज्यादा उतना अच्छा. बट सर दिस केस 100 से ज्यादा तो नहीं हो सकता. हो नहीं सकता, वो दूसरी बात है. बट क्या 100 से ऊपर होना डिफेक्ट है? नो. 95 से नीचे होना डिफेक्ट है. हैंडलिंग टाइम में कस्टमर ने बोला 5 मिनट से ज्यादा का कॉल नहीं होना चाहिए. अपर स्पेसिफिकेशन 5 मिनट, लोअर स्पेसिफिकेशन नॉट एप्लीकेबल. सिंपल थॉट एवरीवन. यस सर. यहाँ 70 से ऊपर जाओगे गुड फॉर मी. सो अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट नॉट एप्लीकेबल. लोअर हो गया 70%. आइडियली अपने इंडस्ट्री का बेंचमार्किंग कर लेना. एनपीएस स्कोर शुड नॉट बी टारगेटेड एट 70. 70 विल बी मैजिकल. इन द डेटा कलेक्शन प्लान Okay. जो फर्दर एलिमेंट्स हैं, एक है यूनिट ऑफ मेजरमेंट, कंटिन्यूअस डेटा है. Sorry, Pranay sir. Pranay sir, sorry for cutting between sir.
ये can there be both situations there where mixed data type can also exist? No. Like there can be mix of data, नहीं सर? देखिए एक प्रोजेक्ट में एक ही होगा ना सर? बात समझिए, थोड़ा गहन सब्जेक्ट है। स्टैटिस्टिशियंस ने एक नया बीच में भसड़ ऐड करना शुरू कर दिया, एक वर्ड ऐड किया, बोला क्वासी। क्वासी का मतलब होता है दिस बट दैट, मतलब जो है वो फर्जी वाला। सो परसेंटेज डेटा को एक्चुअली डिस्क्रीट डेटा है, बट इसको क्वासी कंटीन्यूअस बोलते हैं बहुत सारे लोग। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, आप ये मान के चलिए डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस, देयर इज नो थर्ड टाइप। लेकिन सर ये जो थर्ड टाइप है, आई अंडरस्टैंड हमारे सिलेबस के बाहर है अभी, बट विषय पर मैं उससे भी पूछ रहा था कि अगर डेटा कलेक्शन में करना है then it has to be either in one form, either it can be fully discrete or it will be fully continuous. that is fine, but let's suppose अगर हम किसी और का डेटा पढ़ रहे हैं, उन्होंने क्वासी कंटीन्यूअस में लिख दिया, तो देख भाई बात बहुत सिंपल है। अदर देन इंटरव्यू, अब इंटरव्यूअर बोल रहा है कि बहुत जगह इंटरव्यू देने जाओगे ना, तो परसेंटेज को वो बोलेंगे कंटीन्यूअस डेटा। क्यों बोलेंगे ऐसा? क्योंकि बहुत सारा टेस्ट, बहुत सारा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कॉम्प्लिकेट हो जाता है द मोमेंट इट बिकम्स डिस्क्रीट डेटा। तो हिंदुस्तान में कन्वीनियंस इज अ बिग रीजन फॉर हाउ थिंग्स आर डन। तो क्या करेगा, कंटीन्यूअस की जगह पे इसको डिस्क्रीट बोलना शुरू कर देगा। नहीं, डिस्क्रीट की जगह कंटीन्यूअस बोलने लगेगा ना आपकी क्या? हाँ, जो कंटीन्यूअस, जो डिस्क्रीट डेटा था उसको कंटीन्यूअस बोलना शुरू कर देगा। हाँ। वो इसलिए पूछा कि कल को अगर मैं कहीं कोई इंटरव्यू, कहीं ऐसा नहीं होता है, हमेशा सिर्फ दो ही डेटा होता है, डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस, फुल स्टॉप, और कुछ नहीं होता है। समटाइम्स व्हाट दे विल टेल यू इज, ये वाले डिस्क्रीट डेटा को हम कंटीन्यूअस इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इसमें कंटीन्यूअस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, इसलिए उसको क्वासी बोलते हैं वो लोग। बट डोंट वरी, आप लोग कहिएगा अदर देन इंटरव्यूज दो ही डेटा हो सकता है, तीसरा हो ही नहीं सकता, फुल स्टॉप। वही अगर कल को मैं इंटरव्यू दो, मैं अभी नहीं कहने वाला, बहुत दूर है, पर अगर कोई आता है तो उसका जवाब क्या होगा? भाई इंटरव्यू तू ले रहा है कि इंटरव्यू दे रहा है? दे रहा हूँ। तो तेरे पास चॉइस नहीं है। तो इंटरव्यूअर हूँ मैंने बोला कि परसेंटेज कंटीन्यूअस डेटा होता है, अंग्रेजी में कुछ भी कर, मुझसे अग्री कर जा। ठीक, ये हिंदुस्तान है, यहाँ डिसअग्री करने को हम स्टूपिड कहते हैं। रिजेक्शन एंड स्टुपिडिटी। पढ़ा लिखा आदमी जब तुम उससे मत भिन्न करते हो ना, व्हेन यू डिसअग्री, वो उसको पसंद आता है। मूर्खों को वो हो सकता है इसकी वजह से तुमको रिजेक्ट कर देवे, इसलिए पंगा मत लीजिए। बहुत सही बात की सर। वही दिमाग में लगाते हैं, कल को अगर कुछ ऐसे सिचुएशन में फंस जाओ तो क्या बोले? हाँ, ये इंटरव्यू में तो जो बोलो, और ये होगा अगर आप EXL में इंटरव्यू देने जा रहे हैं, अगर आप जेनपैक में इंटरव्यू दे रहे हैं, तो परसेंटेज विल बिकम कंटीन्यूअस डेटा, क्योंकि बड़ी कंपनी तो agree, yes sir, we सैड। call it continuous, हाँ, yeah. सर धीरज ने हाथ उठाया था। हाँ धीरज, आप कुछ कह रहे हैं? It is a great question, sir. I just asked. That's all. तो डिस्क्रीट में यूनिट ऑफ मेजरमेंट हमेशा नहीं रहेगा। ज़्यादातर ये हमेशा नहीं है, लिखने के लिए कुछ लोग देख देंगे इसको परसेंटेज। आप मेंशन करना चाहते हो तो मेंशन कर दो, अदरवाइज तो नॉट एप्लीकेबल ही रहने दो। हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस विल यू यूज इज ऑल्सो अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आई विल वॉन्ट यू टू स्टैंडर्डाइज कि अगर NPS है तो मे बी आई विल यूज 2 डेसिमल प्लेसेस। फिर क्या होगा, सब लोग 2 ही डेसिमल प्लेसेस इस्तेमाल करो। क्वालिटी स्कोर कैप्चर कर रहे हो, डिफाइन कर दो कितने डेसिमल प्लेसेस इस्तेमाल करेंगे, सो दैट एवरीवन हु इज पब्लिशिंग क्वालिटी स्कोर वो 2 ही डेसिमल में इस्तेमाल करे। कोई उसको एब्सोल्यूट ना बना दे, कोई 4 डेसिमल में मत यूज करने लगे, स्टैंडर्डाइज कर दिया जाए। वेयर विल यू स्टोर द डेटा? Will it be Excel sheet? Will it be your ERP? Will it be some specific software? Is this database new या existing? अगर नया है तो कब तैयार होगा? नया इन द सेंस क्या है, जो भी डेटा पे हम काम कर रहे हैं वो नया तो नहीं हो सकता। हो सकता है, तो तुम NPS का प्रोजेक्ट कर रहे हो, पहली बार डेटा ही बनाए हो NPS का, बट कंपनी में तो पहले से चल ही रहा है। हो सकता है हो भी, हो सकता है ना भी हो। कोई ऐसा मेट्रिक हो जो तुम पहली बार कर रहे हो,
यू आर ऑल्सो यूजिंग द फॉर्मूला में हम कह रहे हैं एनपीएस में प्रमोटर का काउंट माइनस डिट्रैक्टर का काउंट अपॉन टोटल रिस्पॉन्सेस, यही यहाँ लिख रहे हो। इसी को डेटा आइटम्स नीडेड में 3 चीजें लिख रहे हैं, क्योंकि हमारे फॉर्मूला में 3 चीजों की जरूरत है। क्या जरूरत है? काउंट ऑफ प्रमोटर, काउंट ऑफ डिट्रैक्टर और काउंट ऑफ टोटल रिस्पॉन्सेस। यही 3 डेटा सेट आपको चाहिए टू बी एबल टू कैलकुलेट योर प्रोजेक्ट वाइड। आप कुछ कह रहे थे सर, इसी का फॉर्मूला एक और भी लोग यूज करते हैं काफी सारी जगह आप पे, जो- प्रमोटर परसेंटेज माइनस डिट्रैक्टर परसेंटेज। वो तो फॉर्मूला लिखने का तरीका है। फॉर्म एनपीएस का फॉर्मूला कभी नहीं चेंज होता है। अगर कोई आपको बोल दे तो मना कर दीजिएगा। हाँ, मैं वो लिखने के तरीके पे ही बोल रहा था। अगर सो नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस विल बी कौन सा इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रहे हो, इक्विपमेंट का कैलिब्रेशन का रिकॉर्ड बताओ, किसके रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई ट्रेनिंग नीड है कि नहीं, कौन ऑपरेटर है। एवरीवन, वी अंडरस्टैंड द डेटा कलेक्शन प्लान? यस सर। सर एनपीएस के केस में इक्विपमेंट एनए है, लेकिन यहाँ पे अगर आप किसी और चीज का एग्जांपल देके बताएंगे क्या हो सकता है? let's say आई एम यूजिंग अ वेइंग स्केल। तो वेइंग स्केल के लिए मैंने अरिस्टो का वेइंग स्केल इस्तेमाल किया, तो आई विल मेंशन दैट अरिस्टो वेइंग स्केल। ओके, अंडरस्टूड। एनपीएस के और लिए कितने तारीख कब उसका कैलिब्रेशन कब हुआ है? एनपीएस के लिए भी तो जनरली लोग मीडिया वगैरह यूज करते हैं। सर ये जो इक्विपमेंट यूज्ड फॉर मेजरमेंट है एनपीएस के लिए भी, इट कुड बी दिस इज सर्वे, एक्सेल। बहुत लोग सर्वे मंकी इस्तेमाल करते हैं। हमारा एआईजी का अपना टूल है। वी कंडक्ट एनपीएस फॉर लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारी फर्म्स के लिए हम करते हैं। तो हमारा अपना एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम ये करते हैं। सॉफ्टवेयर है तो उसको कैलिब्रेशन की जरूरत नहीं होती है। अदरवाइज अगर कोई वेइंग स्केल कोई ऐसा इक्विपमेंट है, फिर उसका कैलिब्रेशन डिटेल्स भी ठीक सर। सर एक और क्वेश्चन, ये जो डेटाबेस कंटेनर है, इज दैट कैन आल्सो बी रेफर्ड एज मे बी वेयर द डेटा इज स्टोर्ड? मे बी अगर कोई शेयर पॉइंट है तो। हाँ, डेटाबेस कंटेनर तुमने शेयर पॉइंट में रखा हो तो लिख दो शेयर पॉइंट, या इसका नाम ही चेंज कर दो, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट। प्लीज रियलाइज, मुझे ऐसा पर्सनल अनुभव है, लाइफ को अनकॉम्प्लिकेट करना सक्सेसफुल होने का एक तरीका है। सो इफ यू फील दैट दिस टेम्पलेट नीड्स टू बी मॉडिफाइड, दैट मेक्स योर लाइफ इजियर, प्लीज डू इट। नियम तभी तक फॉलो करने चाहिए जब तक उससे लाइफ में कोई मदद ना हो। मदद हो रही है तो प्लीज बेंड द रूल्स, नो प्रॉब्लम। रूल्स मॉडिफाई होने के लिए ही बनते हैं। तो जो आपको चार्टर का टेम्पलेट मिला है, चार्टर के टेम्पलेट में आपकी कंपनी में जो एआईजी ने आपको दिया उसमें उसके अलावा एक और चीज इस्तेमाल होती है, प्लीज लेट अस नो। और डू नॉट रिफ्रेन फ्रॉम एडिंग एनीथिंग न्यू। उसका बस लॉजिक होना चाहिए कि कॉम्प्लिकेट करना लॉजिक नहीं होना चाहिए। लॉजिक ये होना चाहिए कि कोई सेंसिबल चीज है जो मिसिंग है। फॉर एग्जाम्पल, हमने चार्टर में रिस्क मैनेजमेंट नहीं पढ़ा। फैक्ट ऑफ लाइफ इज प्रोजेक्ट्स आर गोइंग टू हैव cost implications for the organization, especially for organizations like us who make money by consulting. तो हमारा प्रोजेक्ट अगर फटेगा तो प्रोजेक्ट हमको बहुत नुकसान देगा। Would you not want to assess what are the risks associated with your Six Sigma project? पैसे की बात है। Right. तो why not add? So please feel free to modify any template, add anything. और कोई रेफरेंस का तुमको जरूरत नहीं है, लॉजिक होना चाहिए। Moreover, some organization want some specific thing to be mentioned, तो वो भी कर सकते हैं। Please go ahead. No problem with that. Then we move into the third aspect of your major phase. Will be to look at once your data collection plan is ready, we collect data on our project wide based on the data collection plan, and then we set out to validate data. Using measurement system analysis. Please realize, data which is our decision element
अगर वो डेटा में ही कुछ भसड़ हो, अगर वो डेटा ही रॉन्ग हो, God bless our system. So, as part of your measurement system analysis, you are looking at, you should suspect every piece of data coming to you. We are of the view that nothing in the whole world can be measured 100% correctly. Can you bet your neck कि आप बाजार गए, you bought yourself 10 kilograms of आलू. Can you bet your neck कि 10 किलो का पैसा दिया है तो 10 ही किलो मिला होगा? हो सकता है that you have ended up getting 9.9 kilograms क्योंकि 0.1 का error would have been added. This is what we are referring to as measurement error, and this mostly will come either because of the operator, the person who was doing the measurement, or it will come because of the equipment that has been used to be able to do this measurement. Yes. You went out to the market, got yourself 20 liters of petrol. Can you bet your neck कि 20 लीटर का पैसा दिया है तो 20 लीटर ही मिला है? हो सकता है 19.7 लीटर्स मिला हो क्योंकि 0.3 लीटर्स का मेजरमेंट एरर सिस्टम ने कर दिया. So what if we are referring to a system wherein whenever we talk about any figures वो कई बार होता है पॉइंट में आने की वजह से राउंड फिगर करते हैं और राउंड फिगर करने की वजह से भी उसे एरर ही कंसीडर करेंगे. क्या कंसीडर करेंगे? मेरे लिए तो मैंने 20 लीटर का पैसा दिया था, तुमने दिया मुझे 20 लीटर से कम. You've given me 19.999. In the truest sense 20 लीटर तो नहीं मिला भाई मुझे. हम ये कह रहे हैं ये जो मेजरमेंट एरर है, this could mostly come from either the operator or it could come from equipment. So I got your point, but मेरा क्वेश्चन यही है जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ. NPS निकाला, NPS निकालने के बाद मेरा कोई एक पॉइंट निकला 7.324. अब 7.324 है तो उसको अच्छा लिखने की I am going to that extent of saying कि मैंने 20 लीटर का पैसा दिया, 20 लीटर का पैसा दिया, मुझे एग्जैक्टली 20 लीटर मिला, तो मेरा मेजरमेंट एरर कितना हो गया? 0. बट मैं अपने इक्वेशन में मेजरमेंट एरर को तो इंक्लूड करूंगा ही करूंगा. मैं ये जानना चाहता हूं कि कोई सिस्टम में कोई मेजरमेंट एरर है कि नहीं है. नहीं है तो बहुत अच्छी बात, बट आइडियली चाहिए क्या मुझे? एरर ना हो, जितना कम एरर हो. आई हैव टू कॉल अ 10 लीटर पेट्रोल एज 10 लीटर पेट्रोल. दैट इज व्हाट वी वांट. एट द एंड ऑफ द डे एज अ गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, मैं चाहूंगा कि जब मेरे देश के लोग किसी दुकान में जाएं, 4 किलो चीनी का पैसा दें तो उनको 4 किलो मिलना चाहिए. एंड गोल क्या है? एंड गोल ये है कि मेजरमेंट एरर 0 होना चाहिए. वी आर सेइंग एरर किस लिए हो रहा है? 2 कारणों से, या तो इक्विपमेंट में भसड़ है या ऑपरेटर में भसड़ है. एज अ ऑपरेटर मेरा बेनिफिट हो रहा है अगर मैं तुमको कम पेट्रोल दे रहा हूं तो, इसलिए मैं कम दे रहा हूं. तो या तो ये ऑपरेटर विलफुल बदमाशी कर रहा है, या मेजर करना नहीं आया तो स्किल का इशू था इसलिए गड़बड़ हो गया. पॉसिबल एवरीवन. सिमिलरली या तो इक्विपमेंट ने मैल फंक्शन कर दिया या कुछ सेटिंग में छेड़छाड़. आवर जॉब इज टू आइडेंटिफाई कि मेजरमेंट एरर है कि नहीं, एंड देन डिसाइड वो मेजरमेंट एरर चलेगा कि नहीं चलेगा.
आइडियली हम दो मेथड्स डिप्लॉय करते हैं टू आइडेंटिफाई दिस मेजरमेंट एरर. एक जिसको हम रिपीटेबिलिटी कहते हैं, एक हम जिसको रिप्रोड्यूसिबिलिटी कहते हैं. I still remember when I was a child. अम्मा हर 2-4 महीने पे रद्दी का अखबार बेचती थी. And she would never trust the रद्दी वाला. तो रद्दी वाले ने जो मेजर किया, अम्मा would ask him to measure it again. So same operator is measuring the same thing using the same equipment. फिगर अलग अलग थे. The variation that you've observed उस वेरिएशन को अपन रिपीटेबिलिटी कहते हैं. सेम ऑपरेटर बदला नहीं, इक्विपमेंट नहीं बदला, सिर्फ रीडिंग मल्टीपल हो गई. जो वेरिएशन आया, सो लेट्स से फर्स्ट टाइम उसने बोला 4 किलो था, नेक्स्ट टाइम उसने बोला 4.01 था, थर्ड टाइम उसने बोला 4 किलो था. वेरिएशन मेजर करने के बहुत सारे तरीके हैं. आई कैन डिप्लॉय स्टैंडर्ड डिविएशन, आई कैन डिप्लॉय वेरिएंस, आई कैन डिप्लॉय रेंज. सो वेरिएशन जो हमने मेजर करके आइडेंटिफाई करा, हम उसको रिपीटेबिलिटी कह रहे हैं. एवरीवन विथ मी? यस सर. Yes, sir. वही Yes, sir. either Amma still does not believe that उस रद्दी वाले ने ठीक काम किया है, तो उन्होंने बोला रद्दी अखबार वाले तू हट, मैं खुद मेजर करूंगी. शी चेंज द ऑपरेटर. उन्होंने बोला तू अपना इक्विपमेंट हटा, मेरे तराजू से मेजर कर. शी चेंज द इक्विपमेंट. और चेंज बोथ. फिर वही बात, वेरिएशन जो ऑब्जर्व हुआ is referred to as reproducibility. Everyone with me? Repeatability में क्या हुआ? सेम. Yes. जो प्रणय ने मेजर किया था, आपने प्रणय से दोबारा करवा लिया. रिप्रोड्यूसिबिलिटी का मतलब क्या हुआ? या तो ऑपरेटर बदल दिया, पहली बार प्रणय ने किया था, इस बार श्वेता ने किया है, या प्रणय श्वेता चेंज करने के अलावा आपने इक्विपमेंट भी चेंज कर दिया. तो प्रणय जिस इक्विपमेंट से कर रहे थे और श्वेता जिस इक्विपमेंट से कर रही है, दोनों का इक्विपमेंट अलग अलग है. सो ईदर यू आर चेंजिंग द ऑपरेटर और यू आर चेंजिंग द इक्विपमेंट और यू आर चेंजिंग बोथ. द वेरिएशन दैट यू हैव ऑब्जर्व्ड इज रेफर्ड टू एज reproducibility. Simple thought, everyone? यस सर. Yes, sir. आज हमारे Yes. पास क्वालिटी के कैलिब्रेशन ऐसे ही होते हैं. सो जब आप डिस्क्रीट डेटा का वेरिफिकेशन कर रहे हो, so let's say I have had 200 quality audits and I would want to verify the measurement system. Out of these 200 quality audits, I took out a sample. Let's say there were 10 files that were audited by QA1. पहला फाइल को ऑडिट करके बोला क्वालिटी स्कोर 95, सेकंड को बोला 96, इसको बोला 92, इसको बोला 97, इसको बोला 92, इसको बोला 96, 72, 47, 91, 100. Because I disbelieved in the information given to me by the quality auditor 1, I decided to include a quality auditor 2. दोनों ऑडिटर्स में जो एग्रीमेंट परसेंटेज है, इसको हम एफिशिएंसी स्कोर कहते हैं.
और अगर इसी में मैंने मास्टर कैलिब्रेटर लगा दिया, अब मैंने QA1 को बोला था, QA2 को बोला, 2 wrongs don't make a right, क्या मालूम दोनों के दोनों गलत हो तो मैंने इस बार वर्सेस अ मास्टर कर दिया, then I will get a newer score. I am calling that as effectiveness score. सब लोग प्लीज मेरे टैब ऑन कर लीजिए। When you are doing the attribute agreement analysis, look at the information it is asking you. एक बोल रहा है attribute column, एक बोल रहा है samples, एक बोल रहा है appraiser. तो 3 कॉलम में अपने को डेटा चाहिए. One that it is calling as attribute, which is like the quality score or whatever you want to measure. एक कह रहा है sample, एक कह रहा है appraiser. So let's say there were 10 calls that we are looking at auditing. And I have the quality score for each of them. All of this was done by श्वेता, तेरा पूरा नाम क्या है? सर ऐसे तो श्वेता सिंह है, लेकिन ऑफिशियली कुमारी श्वेता ही यूज होता है। Okay. So let's say this was done by Shweta. So appraiser में मैंने अपने assessor का नाम लिख दिया. Sample is a unique identity जिससे मैं पहचान रहा हूँ किसका quality score था वो. And then I have the quality score. Because I disbelieved in the information, same 1 to 10 मैं श्वेता से दोबारा करवाऊंगा. Repeatability, जो चीज श्वेता से 2 बार करवाया, सेम काम मैं किसी और ऑडिटर से, तो पूरा नाम क्या लिखता है? पीयूष गोयनका। सो नाउ मैंने पीयूष गोयनका से रिप्रोड्यूसिबिलिटी करवा ली. श्वेता एंड श्वेता रिपीटेबिलिटी, श्वेता वर्सेस पीयूष रिप्रोड्यूसिबिलिटी, बिकॉज मैंने ऑपरेटर बदल दिया. मैं एक आध नंबर रैंडमली चेंज कर दे रहा हूं. I go to stats, quality tools, attribute agreement analysis. attribute वाले कॉलम में attribute data meaning the data जिसका MSA करना है. sample is the unique identity. appraiser में appraiser. अगर मेरे पास स्टैंडर्ड कोई होता तो मैं C4 में ऐड करके यहाँ ऐड कर देता. स्टैंडर्ड से मतलब मास्टर वाले? मास्टर कैलिब्रेटर. When you press OK, बहुत सारा इंफॉर्मेशन आएगा. आपको जो इंफॉर्मेशन देखनी है, एक है विद इन अप्रेजर, मतलब श्वेता एंड श्वेता. सो पीयूष गोयनका, आउट ऑफ द 10 he inspected, how many matches does he have? 8. How much does he agree with himself? Repeatability score क्या है? 80%. श्वेता का रिपीटेबिलिटी स्कोर कितना है? 100%. एक तो ये क्वेश्चन हो गया विद इन अप्रेजर. एक स्कोर है आपके पास बिटवीन अप्रेजर, 10 इंस्पेक्टेड, 8 मैच्ड, 80%. सो एक स्कोर आया आपका जिसको अपन विद इन अप्रेजर स्कोर कह रहे हैं. एक मिनट में
वो दो मतलब लोगों ये का- रिपीटेबिलिटी स्कोर है, श्वेता का और मेरा अलग अलग है। और एक बिटवीन अप्रेजर का स्कोर है, ये ये रिप्रोड्यूसिबिलिटी स्कोर है। कितना परसेंट एग्रीमेंट सर चाहिए? मास्टर कैलिब्रेशन कैसे करेंगे इसमें? करेंगे। आपने बताया था पैटर्न। थर्ड वाला पहले ये खत्म कर लेते हैं, फिर उसको करते हैं। आप मुझे ये समझाओ कितना परसेंट एग्रीमेंट चाहिए आपको? कितना कितना होना चाहिए था? व्हाट इज द टारगेट गोइंग? 100%. 95 80 वहाँ पे 95 लिखा हुआ है। I would have wanted 100%. Nothing less than 100 is acceptable to me. मेरे अनुसार आप क्वालिटी डिपार्टमेंट हो, आप गलती नहीं कर सकते हो, फुल स्टॉप। एक सामान्य आदमी अगर रेड लाइट जंप करे और एक पुलिस वाला जंप करे, किसकी ज़्यादा सजा? पुलिस वाले की। आपको ज़्यादा कानून समझ में आना चाहिए, राइट ना? आप शिक्षित होकर कुछ गलत कर रहे हैं और एक अशिक्षित आदमी गलती कर रहा है, शिक्षित की ज़्यादा सजा होनी चाहिए। वो जानते हुए आप क्वालिटी वाले हैं, आप राइट और रॉन्ग का पैमाना है, आप ही रॉन्ग हैं। गॉड ब्लेस द सिस्टम। सो आइडियली यू शुड एम एट 0% वेरिएबिलिटी हियर। और अगर हो रहा है तो ट्राई एंड डू रूट कॉज एनालिसिस। ऐसा क्या हुआ कि पीयूष एंड पीयूष हैव नॉट अग्रीड विद देम 20%? ढूंढना होगा ना। Go back to your data set, see कहाँ पर पीयूष से गड़बड़ हो रही है। What is the root cause? एक्टिव लिसनिंग नहीं ध्यान दिया या फिर क्या बोलते कोई एक बार तूने राइट बोला, दूसरी बार रॉन्ग बोला, क्या हो गया? तो कॉम्प्रिहेंशन का इशू तो नहीं है, इट कैन बी स्किल इशू, फोकस इशू। कुड बी फोकस इशू। और फोकस इशू तो इतनी देर में हटाना चाहिए, वो आदमी को हटा के। जॉब में कुछ डेटा दे रहे हो उस पर खुद ही पे अपने आप पे क्वेश्चन हाँ। कर लियो। और खास करके क्वालिटी में तो ऐसे लोगों की कोई जरूरत नहीं है। इनको फोकस का प्रॉब्लम है, उनको बोलो कहीं और फोकस करो लाइफ में। क्वालिटी में तुम्हारा करियर नहीं है, अनलेस देयर इज सम अमाउंट ऑफ सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व्ड। लुक एट वन एग्जांपल दैट आई हैव। हमारे यहाँ पहले ना सब्जेक्टिव एग्जाम्स होते थे। अब सब्जेक्टिव एग्जाम में एक क्वेश्चन आया, व्हाट इज सिक्स सिग्मा? पीयूष गोयनका के एक आंसर को मैंने रेट करा 8 on 10। हो सकता है कोई दूसरा ट्रेनर के अनुसार वो 7.5 on 10 था, पॉसिबल। जो ऑब्जेक्टिव आंसर है उसमें तो कोई गड़बड़ है, वो तो ब्लैक एंड ब्लू है, या तो राइट है या रॉन्ग है, वहां कोई कॉसी नहीं हो सकता। लेकिन जो सब्जेक्टिव आंसर है वहां पर थोड़ा सा स्कोप है ऑफ मिस्टेक्स, तो वहां पर मे बी टारगेट तुम थोड़ा लीनियंट रखो। अदरवाइज इंडस्ट्री की जो हालत है, जो इंडस्ट्री में नॉर्म्स हैं, 90% एग्रीमेंट इज कंसिडर्ड गुड। 90% agreement is considered good results. I will strongly, very very strongly disagree. I will say that ये सब चीज़ें 100% पे ही accepted होनी चाहिए। And this should talk to you about your processes. मेरा एक client है, हम एस्बेस्टस के शीट्स भेजते हैं कस्टमर्स को। तो एस्बेस्टस का शीट जब बन जाता है तो विजुअल इंस्पेक्शन होता है। वी फाउंड दैट हमारा AAA स्कोर इज 67%। मतलब 33% टाइम ऐसा है जब पीयूष बोल रहा है पास और मैं बोल रहा हूं फेल, या वैसे वर्षा। मैं जिसको ठीक बोल रहा हूं उसको पीयूष गलत बोल रहा है, पीयूष जिसको थोड़ी देर पहले ठीक बोला था थोड़ी देर बाद उसको रॉन्ग बोल रहा है। ये तो बहुत बड़ा इशू। ये तो राम भरोसे दुकान हो जाएगी। आपने सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, भूल जाओ प्रोजेक्ट, पहले मेजरमेंट सिस्टम ठीक करो। यही अपने आप में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। आप सोच रहे हो तो कितना सारा माल अपन रिजेक्ट करते बैठे होंगे, सही माल को गलत बना रहे होंगे, गलत माल को सही बना रहे होंगे। हायरिंग के टाइम पे एक बंदे ने किया और दूसरे ने रिवैल्यूएट किया, एक्सेप्ट हो गया, तो देयर इज अ मेजर प्रॉब्लम।
Everyone with me so far? Yes, sir. यस सर। तो सर कंक्लूजन यही निकला ना कि अगर हम रिप्रोडक्टिबिलिटी की बात करते हैं या रिपीटेबिलिटी की बात करते हैं, द वेरिएशन शुड बी 0। Absolutely. यही कंक्लूड कर रहे हैं ना। जो भी करना है तुझे कर, मुझे वेरिएशन बिटवीन मल्टीपल रीडिंग 0 कर। आप बट व्हेन वी डू दिस टेस्ट में एरर आया तो हम क्या करेंगे? मतलब रूट कॉज ढूंढो। डू वी चेंज तो हमें जैसे इसी केस मतलब में हमारा जो अज्यूम करो कि standard यही है। अज्यूम करो यही लाइव केस है। सो व्हाट आई वुड एडवाइस यू टू डू इज, ये जो आया है मिस्टर गोयनका का 10 आउट ऑफ 8, इसका आरसीए क्या है? व्हाई डिड यू मिस? सो पता चला केयरलेस थे, कंट्रोल्स लगाइए, रीट्रेनिंग कराइए, कुछ जुगाड़ निकालिए जिससे इनका ध्यान आए सिस्टम पे। आपसे नहीं हो रहा है तो हमारे जैसे कंसल्टेंट को बुलाइए। कभी कभी लाइफ में कड़वी दवा बहुत जरूरी होती है। एक तो चीज सर मेरा क्वेश्चन, लेकिन अगर जैसे फॉर एग्जांपल हमने जो पहले स्कोर्स लिए थे, लेट्स से वो सही थे एंड हमने सेकेंड टाइम जो हमने जो भी करवाया उसके बाद एरर आया तो हम उसको दोबारा करवाएंगे या फिर मुझे तो रूट कॉज जानना है। फिर वो एक मास्टर ही वाला आ जाएगा। सो लेट्स से देयर इज वन क्लेम, पिछली बार तूने चेक किया उसमें 10 पैरामीटर्स थे, तुमने पिछली बार चेक करके बोला 9 राइट 1 रॉन्ग, इस बार 8 राइट 2 रॉन्ग कैसे हो गया? या तो कुछ सिचुएशन बदल गया है, वैसा तो है नहीं, तो ये कैसे हो गया? सर बट इट्स अ ह्यूमन नेचर कि अगर आप कोई भी चीज मतलब क्वालिटी पॉइंट पे बात करें, हर किसी का पर्सपेक्टिव डिफरेंट होता है, थोड़ा सा समझने का, काफी सारी चीजों को वो लाइटली लेते हैं। पूरा देश इसी में डूबा हुआ है भाई। रियलिटी है वो। रियलिटी कैसे? क्या करूं? अरे कैसे हो सकता है कि तुम कह रहे हो लोअर कोर्ट में प्रणय को जेल कर दो, हाई कोर्ट में जाओ तो बोलते हो प्रणय को बेल कर दो। अरे ऐसा कैसा? या तो कुछ सिचुएशन बदल गया, या तो सब्जेक्टिव चीज है, जो मुझे पसंद आ रहा है वो श्वेता को पसंद नहीं आया। पर्सपेक्टिव, सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व है। बट अदरवाइज राइट का और रॉन्ग का डेफिनेशन तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये कॉल पे अलाउड होना चाहिए, ये कॉल पे नहीं अलाउड होना चाहिए। कस्टमर आस्क्ड मी कि क्या मुझे एंटरप्राइज कार मिल सकती है, इसका तो आंसर एक ही है, या तो यस है या नो है, और ये तो पॉलिसी से डिसाइड होना चाहिए। सो ईदर द पर्सन हैज सेड द राइट थिंग्स और इज नॉट सेड द राइट थिंग्स। पिछली बार तुमने कहा मैंने एम्पथाइज नहीं किया इसलिए मार्क्स काट लिया, इस बार एम्पथाइज किया तो मार्क्स दे दिया, ऐसा कैसा? कॉल तो एक ही थी। बट वही है ना कि एम्फसाइज किया, बट वो बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं एप्रोप्रिएट नहीं था। तो वहां पर एक ने बोला कि चलो ठीक है लीनियंसी दे देते हैं, वो सब्जेक्टिव वाला बात हो गया। वेरिएबिलिटी इज नॉट एक्सेप्टेबल। तुम एक ही पीयूष गोयल का 2 बार अलग अलग विचार कर रहे हो, तो भैया आप पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लीजिए, क्वालिटी में आपकी कोई जगह नहीं है। आप सोच के देखो ना, मैं अभी एस्बेस्टस की शीट्स भेज रहा हूं, मेरा 67% है एग्रीमेंट परसेंटेज, 33% टाइम वी डिसएग्री विद ईच अदर। जो एस्बेस्टस शीट तुम बोल रहे हो रिजेक्टेड है, अब तो उसका भी गारंटी नहीं है, वो भी हो सकता है पास हो, हमने उसको फेंक दिया हो। अच्छा वाला को फेंक रहे हैं, फिर खराब वाले को कस्टमर के पास पहुंचा दे रहे हैं। और फिर उसको रिजेक्ट कर कंप्लेंट। सोचो, पता करो क्या गड़बड़ है। हाँ कहीं ऐसा तो नहीं कि वैल्यू ठीक है, आज शाम तक ठीक था, कल मॉइस्चर आ गया तो खराब हो गया, हैंडलिंग में कुछ गड़बड़ हो गया। आज शाम तक जब तक मैंने देखा था तब तक ठीक था, जब तुम्हारी बारी आई तो उस पर एक दूसरा एस्बेस्टस का शीट रख दिया, स्क्रैच आ गया। तुमने जब देखा बोले स्क्रैच है, हटाओ इसको। रूट कॉज ढूंढो तो। लेकिन कॉम्प्रिहेंशन की इतना बड़े साइज का एक मार्क था तो पीयूष ने बोला फेल, उतने बड़े साइज को मैंने बोल दिया पास, ये तो नहीं चलेगा। यू मस्ट लुक एट, और विथ लॉट ऑफ ह्यूमिलिटी आई एम सेइंग, क्वालिटी में वो कैरेक्टर होना चाहिए, जुगाड़ नहीं चलेगा। जुगाड़ नहीं चल सकता है। मैं मानता हूं लोग गलत करेंगे, पुलिस गलत करे,
कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं होनी चाहिए, कोई सुनवाई नहीं होनी चाहिए। जो घटना कल घटी बंगाल में वो होगा। असभ्य समाज, जानवर हमारे सोसाइटी में हमेशा रहेंगे। उसके बाद जो हुआ वो ग्रॉसली अनएक्सेप्टेबल है। मैं नहीं मान रहा कि रेप की वजह ममता बनर्जी है, बट उसके बाद जो हुआ ये वो नहीं हो सकता है किसी भी सभ्य समाज में, वो नहीं होना चाहिए। वो नहीं हो सकता है। You will have to be very, very adamant on certain things in life. अगर आप एक क्वालिटी लीडर हैं, अगर आप क्वालिटी में करियर बनाना चाहते हैं, जुगाड़ वाला टेंडेंसी है तो ऑपरेशंस पे चले जाओ। और इसीलिए डरते हैं क्वालिटी। जुगाड़ वाला काम करने के लिए क्वालिटी में करियर नहीं होना चाहिए। माई बॉस सेड पीपल डोंट you're not considered a people's person. तो मैंने बोला कि हाँ सर, मेरा मैं क्वालिटी वाला हूँ। I am come here to do the right things. Good thing करने के लिए तो तुम हो। मेरा काम है सही करना। सही करूंगा तो बहुत सारे लोग परेशान होंगे। वही तो, that's my job description. Yes, sir. मैं ये फाइल आप लोगों को भेज रहा हूँ। प्लीज एक बार ये डेटा क्रिएट करो और एक दो क्वेरी है मेरी। पहला तो क्या MSA is only for continuous data? MSA is for both continuous and discrete. Okay. और सपोज करिए मेरा मेजरमेंट सिस्टम मेरे को कोई वैल्यू नहीं देता, जस्ट से ओके एंड नॉट ओके, एंड हाउ वी विल कैलकुलेट दिस MSA? सेम किसी चीज को देख करके 10 चीजें वो जो मैंने अभी से ओके और नॉट ओके, those two terms we will get. तो अब ये सिर्फ कैप्चर कर लो कि किसने बोला ओके नॉट ओके, जो तुमने वैल्यूज बनाई हैं। तो लेट्स से आपको स्क्रीन दिख रही है मेरी? हाँ जी। सो लेट्स से क्वालिटी अपन कैप्चर कर रहे हैं एज ओके नॉट ओके, ठीक है? तो फिर वही बात 10 पार्ट अपन चेक कर रहे हैं। ओके। तो लेट्स से 5 पार्ट हमने चेक किए। इसको फर्स्ट वाले पार्ट को प्रणय इसके ऑडिटर हैं, प्रणय ने बोला ओके। सेकंड वाले पार्ट को प्रणय ने बोला नॉट ओके। थर्ड वाले पार्ट को बोला ओके। फोर्थ वाले पार्ट को बोला ओके। फिफ्थ वाले पार्ट को बोला ओके। ये सारा प्रणय ने किया था। अब किसी दूसरे ऑडिटर को लगाओ। सो दिस इज माय क्वालिटी स्कोर, दिस इज माय सैंपल आईडी, दिस इज माय अप्रेजर। अब जो प्रणय से करवाया था, या तो प्रणय से दोबारा करो एंड देन हैव समवन एल्स आल्सो डू इट। प्रणय ने 2 बार किया है तो किसी और से भी 2 बार करना पड़ेगा। सो लेट्स से मैंने रजत को इस्तेमाल किया। नेहा, कैन यू हैव रामशरण ब्रिंग दी मक्खी वाला स्टिक? सेम उसी तरीके से इस बार मेरा क्वालिटी स्कोर, सैंपल नंबर, अप्रेजर, प्रेस ओके। ओहो, ऊपर ऊपर पूरा So I've done this exercise now. Within appraiser 100%, between appraiser 100%. ये स्कोर्स पब्लिश करिए, बोलिए आपका AAA पास हो गया है। तो सर अभी नॉर्मल डेटा बनाते हैं, वी हैव टू जस्ट से 100% पे वी हैव टू पुल आउट द डेटा खुद बनाते, राइट? दैट्स व्हाट यू वांट। हाँ, थोड़ा सा प्लस माइनस कर लो। मैंने जो मैं शीट इस्तेमाल कर रहा हूँ मैंने वो भी भेज दिया आपको।
थोड़ा सा हाँ जी। ऐड सब्ट्रैक्ट कर लो और ये एक्सरसाइज करके देख लो एक बार। ठीक सर। और ऐसा जरूरी है हर सिस्टम में एमएसए होगा, लाइक एनपीएस में स्कोर कार्ड आ रहा है, वहां पे एमएसए का क्या रोल रहेगा? धीरज, मैं उल्टा पूछता हूँ, तुम्हारा जो डिसीजन लिया जा रहा है, सो आई एम अ डॉक्टर, मैंने कुछ देख के बोला कि तू, आई एम अ किडनी पेशेंट, तो मेरा कोई पर्टिकुलर नंबर देख करके वो बोल रहे हैं कि प्रणय तू बीमार है, व्हाट इफ दैट डेटा इज रॉन्ग? दैट कुड बी सिम्पटम्स आल्सो इन केस ऑफ डॉक्टर। हाँ, तो आपको दोबारा मेडिकल टेस्ट करना पड़ेगा, आपको कुछ और चीजें तो देखनी चाहिए ना। मेजरमेंट एरर बहुत डेंजरस है। जो आपका डिसीजन क्राइटेरिया है, जो आपका डेटा के बेसिस पे सारे डिसीजंस ले रहे हो, तुम किसी भी एम्प्लॉय को प्रमोट कर रहे हो, कैसे प्रमोट किया? बेसिस द फीडबैक दैट यू गॉट फ्रॉम हिज मैनेजर। व्हाट इज दैट फीडबैक इज रॉन्ग? कहीं ऐसा हो कि मैं जुगाड़ कर रहा हूं, श्वेता मेरी पर्सनल फ्रेंड है इसलिए मैंने बोला कि श्वेता इंटेलिजेंट है, पॉसिबल है? आप सोच के देखो कितना खतरनाक है ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए। फिर तो ये दोस्तीयारी.com हो गया। फॉर एग्जांपल किसी का क्वालिटी वो कम है, उसके इंसेंटिव्स भी नहीं आ रहे और अल्टीमेटली उसका अप्रेजल भी नहीं होगा और बाद में छोड़ के चला जाएगा। करेक्ट। सपोज करिए सर मैं एट्रिशन में एक प्रोजेक्ट करता हूं, वहां पे मेरा एमएसए क्या होगा? वही डेटा जो तुमने लिया, जो तुमको मैंने डेटा दिया कि ये अट्रैक्टेड एम्प्लॉयज का डेटा है, व्हाट इफ दैट डेटा इज रॉन्ग? व्हाट इफ योर डेटा कलेक्शन प्लान इज इनकरेक्ट? अट्रिशन का मतलब क्या हुआ? मैंने रिजाइन किया तो अट्रिशन, मैं कंपनी छोड़ के गया तो अट्रिशन। हाँ जी, क्या है? मैंने मार्च में रिजाइन किया, मैंने कंपनी छोड़ा, हाँ रिजाइन, मैंने पेपर डाला मार्च में, मैंने पेपर डाला मार्च में, पेपर जब डाल दिया मार्च में, लेकिन मैं छोड़ा हूं तुमको मई में, मेरा डेटा किधर ऐड होगा अट्रिशन का? मार्च में कि मई में? आइडली तो मई में होना चाहिए। आप ऐसी चीजें वेरीफाई करोगे। ओके। मेरा इसेंशियल मैं थॉट क्या है? वेट कर रहा था मेजरमेंट्स क्या होंगे उसके इसमें। मेरा थॉट बेसिक क्या है भाई कि जिस डेटा के बेसिस पे तुम डिसीजन मेकिंग कर रहे हो, अगर वो डेटा गड़बड़ निकला तो डिसीजन रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए आपको एमएसए करना चाहिए। किसमें जाते थे सर स्टैट्स के अंदर? ठीक है, ठीक है। आपको जाना है स्टैट्स, क्वालिटी टूल्स, एट्रीब्यूट एग्रीमेंट एनालिसिस। पीपल, क्या अपडेट? डन है सर। डन। और आपके टेम्पलेट में जो आपका 6 सिग्मा वाला टेम्पलेट है, उसमें यू विल पब्लिश योर स्कोर्स। एक क्वेश्चन वो आपसे पूछ रहा है विद इन अप्रेजल स्कोर कितना है, एक है बिटवीन अप्रेजल स्कोर कितना है, विच स्टैंडर्ड आपका स्कोर कितना है। तो अगर आपने स्टैंडर्ड नहीं इस्तेमाल किया है, लाइक इन माई केस आई हैव एडेड नॉट एप्लीकेबल, मैंने टारगेट्स 95 दिए हैं, रिजल्ट जो आया वो रिजल्ट पब्लिश कीजिए, एंड देन यू से मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस आपका पास है या फेल है। थॉट सिंपल एवरीवन। किसी को कोई परेशानी हुई करने में? Nice. नहीं सर। This is easy.
आज यहीं तक रखेंगे, विल नॉट प्रोसीड फर्दर फ्रॉम हियर। आज यहीं तक रखते हैं। इन दी सब्सिक्वेंट क्लास विल डू अ क्विक रिकैप एंड देन वी गेट इनटू प्रोसेस कैपेबिलिटी। अभी मैं सिर्फ ग्रीन बेल्ट वाले पोर्शंस कवर कर रहा हूँ। एक बार ग्रीन बेल्ट वाले पोर्शंस कंप्लीट कर देंगे, फिर ब्लैक बेल्ट वाले पोर्शन पे जाएंगे। ओके सर। सर इसमें जो रिपोर्ट आई है, हाउ टू एनालाइज दैट रिपोर्ट, मैं थोड़ा सा उसमें आपसे कुछ इनपुट्स चाहूंगा। प्लीज अपना स्क्रीन शेयर कीजिए। और वो मेरे एक्चुअली दूसरे लैपटॉप है, यू जस्ट पुट योर स्क्रीन ऑन यू। ठीक है। तो ये मैं ऑफिस के लैपटॉप से करूँ, उसमें एफपीडी टैब। हाँ, तो अभी आपके लिए क्या चीज है, अभी आप विद इन अप्रेजर और बिटवीन अप्रेजर यही दो नंबर्स पे फोकस करिए। बिकॉज मुझे याद है हम लोग 3-4 चीजें करते थे इसमें, आरएनआर करते थे, पीपीटी करते थे, सीपीटी करते थे, देन एनटीसी स्कोर निकालते थे। जब आप ट्रिपल ए कर रहे हैं तो आपको बस दो चीजें देखनी है, एक है विद इन अप्रेजर स्कोर, एक है बिटवीन अप्रेजर स्कोर। अगर आपने स्टैंडर्ड मास्टर कैलिब्रेटर इस्तेमाल किया तो मास्टर वाला भी स्कोर आएगा। तो दो ही नंबर्स अभी आपको देखने हैं। बेसिस दैट यू विल डिसाइड कि आपका मेजरमेंट सिस्टम ठीक है या आपका मेजरमेंट सिस्टम ठीक नहीं है। बस यही कंक्लूजन आपको। सर ये मेजर सिस्टम की बात कर रहा है या अप्रेजर की बात कर रहा है यहाँ पे? बिकॉज हम तो कंपेयर अप्रेजर को कर रहे हैं यहाँ पे। करेक्ट। तो आपकी जो मल्टीपल रीडिंग्स आई है ये उनको कंपेयर कर रहा है, लेकिन रिपीटेबिलिटी जब भी होगा, व्हेन प्रणय का 5 रीडिंग था पहले, फिर आपने प्रणय से दोबारा कराया, तो वो इक्विपमेंट को वैलिडेट, वो इक्विपमेंट का स्कोर माना जाता है रिपीटेबिलिटी को, और रिप्रोड्यूसिबिलिटी को ऑपरेटर स्कोर माना जाता है। इस रिपोर्ट में सर वो रिपीटेबिलिटी का स्कोर कहाँ पे है? जब आप विद इन अप्रेजर स्कोर देख रहे हैं, विद इन अप्रेजर क्या हो गया, रिपीटेबिलिटी। बिटवीन अप्रेजर क्या हो गया, रिप्रोड्यूसिबिलिटी। रिप्रोड्यूसिबिलिटी, ओके। ठीक है ना। सर एक क्वेश्चन है, एंड व्हाट इज द बेंचमार्क फॉर दिस? कोई ऐसा है नहीं। इंडस्ट्री में ज्यादातर जगहों पे 90% को बेंचमार्क मानते हैं। मेरा तो पर्सनल थॉट ये है, इट शुड बी एज हाई एज पॉसिबल। अगर आप 100% को परसू कर सकते हैं तो 100 करना चाहिए। ठीक है। थैंक यू। सर एक क्वेश्चन है, डेटा पॉइंट हम 10 लेते हैं, उसमें से 10 नहीं, श्वेता ने, फिर वही अभी हम प्रैक्टिस के लिए 10 ले रहे हैं। नहीं। लेना कितना है, 60। एक एग्जांपल जैसे अभी 10 ले रहे हैं, उसमें से श्वेता ने पहला दूसरा किया, जब उसने दूसरी बार किया तो वो पहले दूसरे में फर्क है। ठीक है। बाकी फिर पीयूष ने किया, पीयूष ने भी वही सारे सेट किया। अब उसका 8-9 में क्वेश्चन है, बाकी सारे मैच कर रहे हैं बट 8-9 में फर्क है। श्वेता ने जो 1-2 किया वहाँ दो बार, दिस इज श्वेता, इसमें वेरिएबिलिटी है, हाँ। है ना। ठीक है, ओके। पीयूष ने किया, हाँ। ये मैच कर रहा है या फिर वो है, बट उसका 8-9 में उसने जो खुद का किया, मतलब मैच कर रहे हैं, किससे मैच कर रहे हैं, जब इसमें आपस में ही वेरिएबिलिटी है। पहले हम उसकी बात करते हैं कि 1-2 था, ये ओके था, ये नॉट ओके था। अगली बार 1 को अपन नॉट ओके कर दिए और इसको ठीक किए, नॉट ओके। तो ये दोनों तो ठीक है, यही है जो भसड़ है। ना पीयूष कर रहा है तो पीयूष तो मिस्टेक करेगा ही अगर सेम कर रहा है तो। बट इसके अलावा उसने एक 8-9 में भी गलती कर दी। 8-9 में जब वो 2 बार कर रहे हैं तो एक बार में उसने ओके और नॉट ओके कर दिया, तो अलग अलग वो हो गए। तो उससे ऐसे ये कंपेयर ही नहीं कर पाएगा। आपने श्वेता को ही कराना पड़ेगा 8-9, तभी वो कर पाएगा। प्लीज रियलाइज, रिप्रोड्यूसिबिलिटी स्कोर निकालने के लिए सिमिलर डेटा पॉइंट तो चाहिए ना। नहीं तो करना ही उसने नहीं। 8-9 किया बट 8-9 पे उसका जो नंबर आ रहा है वो उससे नंबर कुछ भी है, बट 8-9 अगर सिर्फ पीयूष ने किया है, श्वेता ने तो किया ही नहीं है। नहीं, श्वेता ने भी किया है 8-9। उसने जो किया वो फिगर्स, एक एग्जांपल ले लेते, ओके नॉट ओके आ गया। अब पीयूष ने किया, उसका ओके और ओके आ गया, या फिर इसका ओके ओके था, मेरा एक में ओके और एक में नॉट ओके आ गया। तो अब जो सेकंड टाइम में मैंने काम किया उसमें मेरे लास्ट के 2 में मैं खुद पे कॉन्फ्लिक्ट कर रहा हूँ, जबकि श्वेता ने दोनों का ओके ओके लिखा था। श्वेता सही जा रही थी ओके ओके, पर जब मैंने दूसरी बार किया, पहली बार में मैंने भी ओके लिखा, दूसरी बार में मैंने Question क्या है? लिखा। तो परसेंटेज में क्या फर्क आ जाएगा, उसमें तो बहुत फर्क तुम्हारी बहुत फर्क आएगा, तुम्हारी वेरिएबिलिटी स्कोर में बहुत फर्क आ जाएगा।
बहुत फर्क आ जाएगा। एंड दैट इज हाउ यू विल फाइंड आउट। जब आप रूट कॉज ढूंढोगे तो वही डिसाइड करोगे ना, ये वाले सैंपल में मेरा इश्यूज आ रहे हैं। ठीक है पीपल, आई होप आज जो हम लोगों ने डिस्कशन किया दैट इज क्लियर। आई विल शेयर आज वाला क्लास का वीडियो इन सम टाइम एंड वी मीट नेक्स्ट वीक एंड वी कैरी फ्रॉम हियर। ठीक है? Sure.